अगली हमारी एक्सरसाइज के लिए टॉपिक है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांस का लफ्ज़ मतलब क्या है जी? तब्दीली। पोज शक्ल, तो मीनिंग इसका बना जी शक्ल की तब्दीली। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की शक्ल की तब्दीली। या मैट्रिक्स की शक्ल क्या होती है? इसमें रोज होते हैं और क्या होती है? कॉलम। तो शक्ल की तब्दीली दो तरह से हो सकती है, या तो हम रोज़ को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रोज़ बना दें। दोनों में से एक काम करेंगे, रोज़ कॉलम बना देंगे या कॉलम को रोज़ बना देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक रोज़ उठाएंगे उसका कॉलम बना देंगे और दूसरा कॉलम उठा लेंगे और उसको रोज़ बना देंगे। एक कॉलम के लिए, एक मैट्रिक्स के लिए एक ही काम करना है, या सारी रोज़ कॉलम बना दें या सारे कॉलम रोज़ बना दें। उसके लिए यहाँ पे जो सिंबल लगा होगा ABCD जो भी है, उसके ऊपर छोटा सा क्या लगाएंगे? T। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 साइड नंबर 1.2 में जो है दिया गया है कि A = 0, 1, -2। तो हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, लिख दिया टेकिंग ट्रांसपोज। उसके लिए हमने सिम्बोलिकली लामत से इसको ज़ाहिर कर दिया, कॉलम के ऊपर भी T लगा दी, सिंबल के ऊपर भी T लगा दी ताकि ट्रांसपोज का इजहार हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं, 1, 2 और 3। कॉलम कितने हैं? 1। तो जो चीज़ कम हो उसको चेंज कर देते हैं। कॉलम में 1 है, उसकी हम रो बना देते हैं। उसको उठाया, कॉलम की शक्ल में था, उसको रो की शक्ल में 0, -1, 0, 1 और -2 की शक्ल में लिख दिया। अब मज़ीद हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि एक से ज़्यादा कॉलम और रोज़ वाला भी हमें समझ आ जाए। तो कौन सा क्वेश्चन? सी वाला या कौन सा? सी। तो सी पार्ट है जी 1, 2, 2, -1, 3, 0। अब हम इसका क्या मालूम करना चाहते हैं? ट्रांसपोज। क्या लिखेंगे? टेकिंग ट्रांसपोज। इसका हम ट्रांसपोज ले के इसको ट्रांसपोज में ज़ाहिर कर देते हैं। तो सी का ट्रांसपोज = इसकी हो गया 1, 2, 2, -1, 3, 0 का ट्रांसपोज। अगले स्टेप पे हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। उसके लिए अब आप बताएं कि इसकी कौन सी चीज़ ज़्यादा है, रोज़ ज़्यादा है या कॉलम? इसकी 3 रो है, कॉलम 2 है। हाँ जी। अब इनके जो काम चीज़ होगी उसे करेंगे। हाँ जी। तो काम कौन सा है? कॉलम। तो कॉलम को रो बना। पहला कॉलम कौन सा? 1, 2, 3। ये पहला है तो इसकी पहली रो बन जाएगी। ये दूसरा है तो इसकी दूसरी रो जो है वो बना देंगे। ये था ट्रांसपोज। मुश्किल था कि आसान? हमारा टॉपिक है जी डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे पता चलेगा हमें कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स कॉलम के लिए ये जो तरतीब है अरकान की, कि इससे बिल्कुल सीध में नीचे की तरफ जो भी अरकान या एंट्रीज या एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायगोनल एंट्रीज कहलाते हैं। बाकी क्या कहलाते हैं? अदर एंट्रीज कहलाती हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने की 2 शराइत हैं। नंबर 1 कि उसके डायगोनल एलिमेंट के ऑल एंट्रीज नॉट 0। कोई एक आधा 0 हो सकता है, सारे 0 ना हों। दूसरी शर्त यह है कि अदर एंट्रीज जो हैं, बाकी सारे अरकान जो हैं वो क्या हों? 0। बाकी सारे अरकान एंट्रीज क्या हों? 0। जैसा कि हमें बुक में ये क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट B दिया गया है। B = 2, 0, 0, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें 2 और -1 ये ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पे क्या है? 0 नहीं है। बाकी एंट्रीज 0 हो गई, अदर एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल एंट्रीज नॉट इक्वल टू 0 हैं। इस वजह से ये क्या है जी? डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरह और एग्जांपल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर लफ्ज़ स्केल से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब होता है पैमाइश। स्केलर एक जैसी पैमाइश। अब इसको मैट्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी डायगोनल
यानी कि वतर के अरकान अगर एक जैसे हों, अदर एंट्रीज जो हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों, डायगनल के अरकान या एलिमेंट ज़ीरो भी ना हों और एक भी ना हों, जैसा कि हमें बुक में दिया गया है कि A = 4004, तो 0 0 अदर एंट्री ज़ीरो हो गई, 4 4 डायगनल एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम, ज़ीरो भी नहीं है और एक भी नहीं है। तो फिर इस वजह से ये ए वाला जो है हमारा कॉलम क्या है, मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर कॉलम है। इसी तरह बुक में ई दिया गया है 5 - 3 0 0 1 + 1, तो 5 - 3 को सॉल्व करें क्या आ जाता है 2, 1 + 1 को सॉल्व करें तो क्या आ जाता है 2। तो ये भी डायगनल मैट्रिक्स वतरी अरकान सेम है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैं, नॉट इक्वल टू 1 हैं, जबकि अदर एंट्रीज क्या हैं, इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होने की वजह से ये क्या हो गया, दोनों स्केलर मैट्रिक्स हो गए। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि वहदानी कॉलम। तो आइडेंटिटी कॉलम का मतलब क्या होता है, शनाख्त। अगर हम किसी मैट्रिक्स या किसी कॉलम के लिए शनाख्त करें कि उसके डायगनल एलिमेंट्स यानी वतरी अरकान इक्वल टू 1 हो, यानी वो ऐसे शनाख्त हो जाएं कि वो वतरी अरकान हैं ही एक एक, तो बाकी सारे अरकान अदर एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हों, अदर एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हों, तो ऐसे कॉलम को, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। उर्दू में तो वैसे सीधा सीधा है वहदानी कॉलम, वाहिद से निकला है। वाहिद का मतलब क्या होता है, एक, तो जिसके वतरी अरकान एक पर मुश्तमल हों, एक एक हों, ऐसे अरकान को क्या कहा जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। यूँ हमारी 1.12 जो है वो आज इख्तिताम को